हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट चैंपियंस। और मैं हूं आपकी एजुकेटर, मेंटोर एंड फ्रेंड कनुप्रिया। बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ आप लोगों के लिए आई हुई है, जो है बिट्स पिलानी का पीएचडी एडमिशन जो है वो ओपन हो गया है। एंड काफ़ी सारी डिटेल्स इसके बारे में है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि कुछ भी यहाँ पर ऐसा स्पेसिफाई नहीं है कि आप नेट हो, आपने गेट दिया है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पर है। हाँ, कुछ कुछ जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा कि जिन लोगों ने नेट दिया है या क्लियर किया है उन लोगों को कोई एक रिटन टेस्ट जो है आई थिंक फेज 1 से एग्जाम्ट आपको कर दिया जाएगा। तो आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो है उसके डिटेल्स में थोड़ा सा ले चलते हैं कि क्या एक्चुअली में है। तो देखो, इंस्टीट्यूट का नाम जो है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, काफी ज्यादा अच्छा इंस्टीट्यूट है। आप लोगों ने सबने इसका नाम आई थिंक सुना ही होगा। एंड यहाँ पर आपका एडमिशन का सेकेंड सेमेस्टर का ब्रोशर आ चुका है। फर्स्ट सेमेस्टर जब आप देख रहे होंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर आपका मार्च के अराउंड आता है, और यहाँ पर आपका सेकेंड सेमेस्टर का यहाँ पर ब्रोशर आपके पास आ चुका है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कुछ बिट्स पिलाने के बारे में है, पीएचडी एडमिशंस के बारे में है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फाइनेंशियल असिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट तक वेट मत करना फिल करने के लिए। फिर एप्लीकेशन प्रोसेस, रिटर्न टेस्ट डिटेल, ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखेंगी। सिलेबस फॉर टेस्ट, ठीक है, आप ये देख सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके साइंस के ही सिर्फ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ के भी हैं, मैनेजमेंट के लिए भी यहाँ पर पोस्ट है। तो आप लोग आराम से इस चीज़ को बहुत अच्छे से अवेल कर सकते हो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत रिनोन्ड इंस्टीट्यूट है, जिससे अगर आपकी पीएचडी होती है तो आप लोगों को खुद को पता है कि वो वैल्यूएबल काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि रैंकिंग्स वगैरह भी यहाँ पर बताई गई हैं, कौन सी रैंकिंग पे बिट्स पिलानी जो है वो रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करें सेकेंड सेमेस्टर का पीएचडी एप्लीकेशन का, तो यहाँ पर देखो, अगर चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको दिखेंगे। देखो, डिपार्टमेंट यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज। देखो, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज जिसमें आपका पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों अवेलेबल है, और गोवा, हैदराबाद और पिलानी तीनों में पार्ट टाइम और फुल टाइम आपको अवेलेबल दिख रहा है। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में भी, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, फिर मैनेजमेंट में भी आप देख सकते हो। अब यहाँ पर स्टार दिख रहे हैं, उसके लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। डज नॉट इंटेंड टू एडमिट स्टूडेंट्स अंडर द स्पेसिफाइड स्कीम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, जो जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। मैं किसी एक सब्जेक्ट पे स्पेसिफाई करके यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन नहीं पढ़ सकती, इसीलिए मैं नोटिफिकेशन का लिंक आप लोगों को दे दूंगी, आप लोग बहुत अच्छे से डिटेल में इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम मेजर चीजें जो है उसको देखेंगे। पहली चीज इंस्टीट्यूट का नाम, ठीक है, उसके अलावा प्लेसेस कहाँ कहाँ, देखो पिलानी, गोवा और हैदराबाद, तीन जगह पे इसकी लोकेशन है। अब आपको यहाँ देखना पड़ेगा आपके डिसिप्लिन में वो वहां उस जगह पे फुल टाइम और पार्ट टाइम जैसा भी आप पीएचडी करना चाहते हो तो वहां पर वो अवेलेबल है या नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब जैसे मैनेजमेंट भी आपको दिख रहा है, ठीक है, मैथ्स दिख रहा है, और आपको साइंस के सब्जेक्ट्स तो काफी सारे दिख रहे हैं। फिर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में भी आपका यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ठीक है, पीएचडी यहाँ पर फुल टाइम और आपका पार्ट टाइम, जो पार्ट टाइम बोल रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स कर सकते हैं जो वर्किंग है, ठीक है, जो अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा मिनिमल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि एमई, एमटेक, एमबीए, एमफिल, ठीक है, और यहाँ पर एमएससी, बीई, बी फार्म। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा मीटिंग द मिनिमल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डज नॉट कन्फर्म टू योर एडमिशन टू पीएचडी विच इज नॉर्मल। ठीक है, आप लोगों का, लेकिन यहाँ पर देखो मिनिमल जो एलिजिबिलिटी आपका क्राइटेरिया है वहां पर कहीं पे भी नेट मेंशन्ड नहीं है, गेट मेंशन्ड नहीं है। यानी जो मास्टर्स के भी लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मानो मास्टर्स में आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है, आप उस चीज़ को क्लैरिफाई कर सकते हो कि मुझे रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड आई वांट टू बी इन रिसर्च, तो आप अगर नेट आपने दिया ही हुआ है, क्लियर नहीं किया है, ठीक है, ये उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिनका रिजल्ट अभी फिलहाल नहीं आ रहा। ठीक है, पीएचडी आपने करनी है तो इसमें आप जरूर से अप्लाई कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो आपको 34,000 टू 37,000 तक दिख रहा है। किसके लिए? पीएचडी स्टूडेंट्स एडमिटेड इनटू द पीएचडी प्रोग्राम आर एलिजिबल टू बी कंसिडर्ड फॉर एन इंस्टीट्यूट फेलोशिप ऑफ 34,000 टू 37,000। एमई, एमटेक, एम फार्म, एमबीए, एमफिल, इनके लिए 37,000। एमएससी, बीई, बी फार्म, ठीक है, इनके लिए 34,000।
coursework will receive 37,000 from the semester following one in which coursework was completed. तो आप देख सकते हो फेलोशिप भी अच्छी है यहाँ पर, है ना। तो कोई भी रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है होती है, क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है जो यहाँ पर एड्रेस ना हो, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। मैं ये पूरा का पूरा आप लोगों को समझा दूंगी कैसे क्या करना है। अब आते हैं हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स की। यहाँ पर हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगे। एडमिशन ओपन है आप लोगों के 26 सितंबर से। उसके बाद लास्ट डेट देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, आपका 18 नवंबर रहेगा। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स आपका रहेगा 2 सितंबर। यहाँ पर रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू दोनों के यहाँ पर आपको ये रिजल्ट दे देंगे। फिर उसके बाद रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू डेट, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स जो रिटन और इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं उनकी यहाँ पर लिस्ट आएगी। उसके बाद आपका यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, इंटरव्यू डेट बताई जाएगी। उसके बाद लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट है आपकी 4 जनवरी, अनाउंसमेंट ऑफ एडमिशन ऑफर्स, ठीक है। फिर उसके बाद आपको फी पे करनी है, देन रिपोर्टिंग एट द रिस्पेक्टिव बिट्स पिलानी कैंपस फॉर योर पीएचडी 4 जनवरी। यानी मान के चलो ये सारा का सारा आपका प्रोसेस जो हो जाएगा वो आपका जनवरी में आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी, मतलब दिसंबर एंड तक एक्चुअली आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। एंड 4 जनवरी से आपको वहां पर ज्वाइन करना है और 7 जनवरी से आपकी पीएचडी जो है वो शुरू हो जाएगी, ठीक है। बहुत बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा ड्रीम रहता है कि हमें पीएचडी परस्यू करनी है, ठीक है। तो इवन आई एम फीलिंग गूजबम्स राइट नाउ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का बहुत ज़्यादा मन रहता है बड़े बड़े रिनोन्ड इंस्टीट्यूट से पीएचडी करने का। तो ये एक बहुत बड़ा आपके पास मौका रहेगा। एप्लीकेशन प्रोसेस देख लो, 26 सितंबर से आपको शुरू करना है। यहाँ पर आप लिंक पे जा सकते हो, सारी चीज़ें अच्छे से एडवाइज दैट कैंडिडेट प्रोवाइड्स प्रेफरेंस आफ्टर केयरफुल थॉट, अच्छे से आप इसको पढ़ लो एंड समझो, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी जो आपकी रहेगी वो 2600 रहेगी, कोई छोटी मोटी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, लेकिन आप देखोगे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में इसी तरीके की फ़ी आपकी रहती है, ठीक है। चलिए, तो आपकी दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, आपकी फी हो गई 2600, इसके अलावा आपका लास्ट डेट हो गया 18 नवंबर, ठीक है। ठीक है, टेस्ट 1 एक रहेगा जो आपका 30 मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे पर्टेनिंग टू जनरल एंड फाउंडेशनल लेवल क्वेश्चन। ड्यूरेशन उसका रहेगा आपका 1 आवर, ईच करेक्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स एंड नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। फिर उसके बाद टेस्ट 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन and covering the prescribed syllabus of relevance to the candidate as given on page 9। देखो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर आपका जो सेकंड वाला टेस्ट जो रहेगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, और ये आपका जनरल टेस्ट रहेगा। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैंडिडेट्स विद एमफिल, एमई, एमटेक और विद नेशनल लेवल फेलोशिप्स लाइक CSIR नेट, JRF, DBT JRF, UGC नेट JRF एक्सेट्रा आर exempted फ्रॉम राइटिंग द अबव टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो बेसिकली आपको नेट आपने नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एलिजिबल हो। लेकिन देखो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज ये क्या करेंगे, ये आराम से आपको टेस्ट करेंगे, आपको वो टेस्ट देना है। अगर आप क्लियर करते हो तो आप उन लोगों के साथ ही बैठे होगे जो लोग नेट क्लियर करके वहाँ गए हैं। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा बच्चे डीमोटिवेट हो रहे हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा। तो जिनका मान लो JRF निकल रहा है या जिनका नेट भी निकल रहा है या जिनका नेट नहीं भी निकल रहा है इस बारे वाले एग्जाम में, वो लोग यहाँ पर अपना शक्ति का प्रदर्शन करो भाई, है ना। अच्छे से इसको दो और अच्छे से इसको क्लियर करो। अगर आप मान लो अभी फिलहाल इस बार का अटेम्प्ट देने वाले हो तो इसको पूरा पढ़ो, समझो कि कैसे एप्लीकेशन करना होता है ना, क्योंकि आपको अल्टीमेटली पीएचडी में तो एडमिशन लेना ही होगा अगर आपने नेट का सोचा है तो। टेस्ट 1 का देखो ये सिलेबस है आपका, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और आपका जनरल अवेयरनेस। ये आपके टाइम है और ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। टेस्ट 2 फॉर कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज विल बी डिसिप्लिन स्पेसिफिक एंड सब्जेक्टिव इन नेचर। 1 आवर सब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग आपका दे दिया है अब कि सोशल साइंस के लिए जो अप्लाई करेंगे उनका टेस्ट 2 क्या रहेगा, ठीक है। साइंस के लिए जो अप्लाई करेंगे उनका क्या रहेगा, मैनेजमेंट के लिए जो करेंगे उनका क्या रहेगा, ये आप खुद से अपना पढ़ लेना, ठीक है। देखो यहाँ पर इन्होंने सब्जेक्टिव लिख दिया तो आपको अपना देखना है, ठीक है। ह्यूमैनिटीज में इन्होंने ऑब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव पेपर दे दिया है, ठीक है। तो आपने अपना अच्छे से पढ़ना है ढंग से। चलो ये आपके सिलेबस रहेंगे, बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिस्ट्री,
ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिर उसके बाद एलजेब्रा, एनालिसिस, टोपोलॉजी, ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, लीनियर एलजेब्रा और बहुत सारे टॉपिक्स हैं भाई, ठीक है। फिजिक्स का आप देख सकते हो यहाँ पर सिलेबस रहेगा, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के ये आपके सिलेबस रहेंगे, ये आपका पूरा सिलेबस ह्यूमैनिटीज का है। फिर इकोनॉमिक्स का ये आपका सिलेबस है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट का आपका सिलेबस रहेगा, नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। चलिए, तो ये सारा आपका सिलेबस का पार्ट रहेगा, कंप्यूटर साइंस का, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ठीक है, सिविल, ये सारे आपके सब्जेक्ट्स के आपके सिलेबस थे। अगर कोई सा मिस हो गया हो कोई दिक्कत नहीं है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे भी, और आपको मिल जाएगी इस लिंक के इस वीडियो के लिंक में, ठीक है, पिन कर दूंगी मैं कमेंट, ठीक है, तो वो आप वहां से आप लिंक पे जा सकते हो, पूरा पीडीएफ को पढ़ सकते हो। होपफुली आप लोगों को ये वैल्यू एडिशन हुआ होगा इस वाली वीडियो से, एंड आपको पता चला होगा एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो अगर आप लोग सोच रहे हो पीएचडी करने का, तो आई वुड से कि ज़रूर से इसमें अप्लाई करो, ठीक है, एंड एक बार पूरा पीडीएफ पढ़ लो। अगर आपकी एक्चुअल में आपकी जो एस्पिरेशंस हैं पीएचडी को लेके वो ये फुलफिल करता है, तो आप ज़रूर से यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपका दिन शुभ हो, बढ़िया से आप लोग कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन, एंड जो लोग प्रिपरेशन भी कर रहे हैं एंड पीएचडी भी साथ में करना चाहते हैं, उनका बहुत अच्छा उनके लिए ये रहेगा, क्योंकि पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। सो थैंक यू सो मच, विद दिस एंडिंग दिस सेशन, थैंक यू, कानुप्रिया।